Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। राहुल गांधी एक बार फिर वोट चोरी और एसआईआर की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ना, राहुल गांधी तो एक पॉलिटिकल इवेंट करते हैं, लाना पड़ेगा। इसलिए उनको आत्म मंथन की जरूरत है, उनको चिंतन की जरूरत है, ना कि आरोप प्रत्यारोप करने। आप फरीदाबाद से हैं, अल फतेह यूनिवर्सिटी पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। उसको जो जमीन दी थी मेडिकल कॉलेज के लिए, वो कांग्रेस के टाइम में दी गई थी। और ये यूनिवर्सिटी के, चाहे उस ट्रस्ट के मेंबर हों, चाहे फैकल्टी मेंबर हों, चाहे स्टूडेंट हों, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी गई है। हरियाणा तक के साथ हैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी। विपुल जी, जैसा रिजल्ट बिहार में आया, क्या बीजेपी को इतनी उम्मीद थी? देखिए, बीजेपी के हमारे जो एनालिसिस, जो जितना भी हम उसे कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, तो 150 पौने 200 तक तो हम सोचते थे। लेकिन बिहार की जनता इतना प्यार कर रही है, इतना बड़ा मैंडेट मोदी जी की नीतियों को दे रही है, उनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना ऐतिहासिक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को। तो इसको क्या मानते हैं? महागठबंधन ने 203 सीटें ली, तो ये नीतीश जी के द्वारा करवाए हुए काम थे? महागठबंधन ने नहीं, एनडीए ने ली जी। एनडीए महागठबंधन की तो उन्होंने सुपड़ा साफ करने का काम किया, जो लंबी लंबी बातें कर रहे थे। तो उन्होंने देखा जो महागठबंधन के जो नेता हैं वो झूठी अनाप शनाप बातें कर रहे थे। उधर चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी हो, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी। और बिहार के लोग पढ़े लिखे विजिलेंट लोग हैं, वो जानते हैं कि 10 योजनाओं जितनी घोषणाएं उन्होंने अभी कर दी, किस तरीके से पूरा करेंगे। और आज तक चाहे कांग्रेस ने हिमाचल के अंदर कोई घोषणा की हो, कर्नाटक में की हो, तेलंगाना में की हो, कोई पूरा करने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में, मैंने नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र में जितनी बातें गई थी, 50 से ज़्यादा बातों को धरातल पर लाने का काम किया पहले साल के अंदर। और लाडो लक्ष्मी योजना जैसी योजनाएं, कांग्रेस ने भी हर स्टेट के अंदर ये नारा दिया, लेकिन हमारी बहनों को 1 रुपया नहीं पहुंचा। और हमने 1 साल के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना लागू करके 2100 रुपये अपनी बहनों के अकाउंट में देने का काम किया। तो वो लोग समझते हैं, जानते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग टच रहते हैं, पूरे स्टेट्स के बारे में सब पता है कि ये सिर्फ मनगढ़ंत और झूठे वादे करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं। राहुल गांधी एक बार फिर वोट चोरी और एसआईआर की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ना, राहुल गांधी तो एक पॉलिटिकल इवेंट करते हैं। इलेक्शन से पहले स्क्रीन लगाई और लंबी लंबी बातें करके बरगलाने वाला काम किया। अब पूछो ना, हरियाणा के अंदर तो वोट चोरी हुई, क्या बिहार के अंदर वोट डकैती हो गई? क्या किया? वहाँ तो सारा ही सुपड़ा साफ हो गया, वहाँ तो कोई बात ही नहीं हुई। तो इसलिए ये उन्हें अगर मोदी जी से कंपटीशन करना है, मोदी जी के सामने चुनाव लड़ना है, तो अपने विजन को ब्रॉड करना पड़ेगा। ये आरोप प्रत्यारोप ना करें, उनसे बड़ा डेवलपमेंट का एजेंडा लाना पड़ेगा। इसलिए उनको आत्म मंथन की जरूरत है, उनको चिंतन की जरूरत है, ना कि आरोप प्रत्यारोप करने की। जो रणनीतिकार कहते थे प्रशांत किशोर अपने आप को, वो भी कुछ नहीं ले पाए। प्रशांत किशोर जी का खाता ही कुछ नहीं खुला, तो इसलिए रणनीति नहीं चलती। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी जी चोरी नहीं करते वोट, लोगों के दिलों पर राज करते हैं, दिलों में अपनी जगह बनाने का काम करते हैं। और इसी तरीके से, और जो चाहे प्रशांत किशोर हों, जो बता दिया, उन्होंने कई दावे किए, मैंने कई प्रदेशों की सरकार बनाई, कई मुख्यमंत्री बनाए, तो अपने आप क्यों नहीं बन लिए? इसलिए जो इस लोकतंत्र के अंदर मैंडेट है वो जनता देती है। उनका अकाउंट ही नहीं खुला, उनका खाता नहीं खुला, तो इसलिए कोई बात नहीं है। और बिहार की जनता ने जो है सोच समझकर अपना जो है वोट डाला और एनडीए के पक्ष में डाला। गोयल साहब, मेरा लास्ट सवाल, आप फरीदाबाद से हैं, अल फतेह यूनिवर्सिटी पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। उसको जो जमीन दी थी मेडिकल कॉलेज के लिए, वो कांग्रेस के टाइम में दी गई थी। देखिए, बहुत ही निंदनीय बात है। और फरीदाबाद के भाईचारे को ख़राब करने वाला जो एक काम उस यूनिवर्सिटी में हुआ है, और ये यूनिवर्सिटी के, चाहे उस ट्रस्ट के मेंबर हों, चाहे फैकल्टी मेंबर हों, चाहे स्टूडेंट हों, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी गई है। जो ठीक स्टूडेंट हैं, उनका भविष्य खराब ना हो, उस पर चिंतन चल रहा है। उसको देखते हुए जितनी भी सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी, और जिन लोगों ने ये अंजाम दिया है वो कहीं छुप लें, उनके पीछे कोई हो, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। गोयल साहब, डिपार्टमेंट रेवेन्यू आपके पास है, तो इसकी पूरी जांच होगी अच्छी तरह से? बिल्कुल अच्छे तरीके से जांच होगी, जांच चल रही है, जांच शुरू है। और 360 सभी एस्पेक्ट पर ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो, जो ठीक ठाक बच्चे हैं। बाकी उस यूनिवर्सिटी को जो भी कड़े से कड़े कदम होंगे उस पर उठाए। तो उन बच्चों को माइग्रेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तो मान्यता रद्द हो गई। इट इज़ टू अर्ली। मैंने कहा ना कि पूरा का पूरा एग्जामिनेशन चल रहा है, जैसा भी रिजल्ट आएगा करेंगे। ये थे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, जिन्होंने खुलकर हमारे सवालों के जवाब दिए। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।